नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और क्लास 5 है ये आपकी। ठीक, इससे भी पहले 4 क्लास जो न्यू बैच है, ओके, 2020 का 24 का, ठीक, ये 24 का, ओके। तो न्यू बैच क्लास 5 आज है आप सभी की। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप सबको पता है जितनी भी क्लासें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ओके। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप सब देख पा रहे हैं। ये प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके पेपर में कह सकते हैं कि हो सकता है आपको देखने को मिले। ठीक, इसके बाद मैंने तीर्थ से संबंधित कुछ प्रश्न रखे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, और कुछ ही शब्द रहेंगे, उससे हम बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, सेकंड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पेपर में ज़रूर ही प्रश्न पूछा जाता है, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इससे पहले आप सभी रोज़ाना की तरह जल्दी से लाइक कर दीजिए यदि वीडियो पसंद आता है तो, और आप सब प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक, तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जुड़वा बालक कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में ये पहला प्रश्न है, ओके। तो जो जुड़वा बालक होते हैं, आप सबने बहुत बार देखा है, जुड़वा मूवी भी देखी है ना, जुड़वा मूवी, जुड़वा, जुड़वा 2 है ना, 2 मूवी हैं, कई मूवियाँ हैं जिसमें सेम जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक, जुड़वा बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं समयभज, ये पहले प्रकार के होते हैं। अगर आपसे प्रश्न बनता है जुड़वा बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, और अगर लॉन्ग में बनता है तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अगर शॉर्ट में है जुड़वा बालक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, पहला है समयभज, दूसरा असमयभज, ये दोनों प्रकार। ठीक, अगर लॉन्ग बनता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो समयभज जब एक अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाता है तथा कोष विभाजन की प्रक्रिया के दौरान निषेचित डिंब 2 भागों में बढ़ जाता है। जो निषेचित डिंब होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, तब 2 भागों में पृथक पृथक 2 शिशुओं का विकास होने लगता है। क्या होता है, 2 भाग जब बढ़ जाते हैं तो उनका पृथक पृथक 2 शिशुओं का विकास होने लगता है। ऐसे बालकों का लिंग एक ही होता है। ठीक, लिंग जो होता है एक ही होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो जुड़वा होते हैं वो, अगर जुड़वा लड़की है तो लड़की ही रहेंगी, दोनों लड़की रहेंगी। अगर जुड़वा लड़का है तो दोनों लड़का ही रहेंगे, है ना, ये आपने अक्सर देखा होगा। ठीक, तथा शारीरिक मानसिक गुण भी एक से ही पाए जाते हैं, एक समान पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो लड़का लड़की दोनों हो जाते हैं जुड़वा में। फिलहाल अक्सर देखा गया है कि तो लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की ही रहेगी। ठीक, अगर जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो ऐसे बालक समयभज कहलाते हैं। यही जो बालक होते हैं ये कौन से बालक कहलाते हैं, समयभज कहलाते हैं। अब सेकंड है अब असमयभज। जो असमयभज होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः एक बार क्या होता है, एक बार में एक ही डिंब, जो एक डिंब होता है वो नारी प्रजनन संस्थान द्वारा परिपक्व होता है, तथा इसी कारण सामान्यतः एक बार में एक प्रसव की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन कभी कभी एक से अधिक अर्थात 2 या इससे भी अधिक अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, होकर अंडवाहिनी नालिका में आ जाते हैं तथा विभिन्न शुक्राणुओं से संयोग कर गर्भ स्थापित करते हैं। ठीक, जो विभिन्न प्रकार के शुक्राणु होते हैं उनके संयोग से गर्भ स्थापित करने लगते हैं। इनके जो पितृ सूत्रों में समानता पाई जाती है तथा इनके गुण अलग अलग होते हैं, और इनके लिंग में समानता अथवा विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, जा सकती है। ऐसे बालक असमयभज बालक कहलाते हैं। याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हो सकता है पूछा जाए 100%, ओके। तो उसके बाद ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्लास के लिए। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेगा ही, ओके। तो पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य किया करें, क्योंकि आपकी टीचर आपसे लाइक शेयर ही बोलती हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ना कि आपको कोई फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है ना। तो अगर फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी क्लासें मिलेंगी जहाँ पे आप
देख सकते हैं। ठीक, दांत के प्रकार बताइए, दांत कितने प्रकार के हैं बताइए। जो बच्चों दांत होते हैं दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक अस्थायी दांत होता है, दूसरा स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। स्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है। ठीक, अस्थायी दांत जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। दोनों प्रकार के दांतों का विभाजन अग्र प्रकार का होता है, अग्र प्रकार का होता है। पहले अस्थायी या प्राथमिक दांत जान लेते हैं। प्राथमिक दांत जिसमें जबड़े, ऊपरी जबड़ा आता है, निचला जबड़ा आता है, ये होते हैं। जिसमें चौड़क दांत होता है, रदनक होता है, कृंतक, ये दांत होते हैं। 4 चौड़क दांत होते हैं। ठीक, और 2 रदनक होते हैं और 4 कृंतक होते हैं, 4। ठीक, तो 4 8 8 यहाँ 16 16 4 20 अस्थायी दांत होते हैं। अब वहीं अगर देखा जाए तो जो स्थायी दांत होते हैं इसमें अग्र चौड़क दांत होते हैं। ठीक, ये जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा होता है, निचला जबड़ा होता है। ठीक, जो जबड़े होते हैं चौड़क होते हैं, 6 चौड़क होते हैं। अग्र चौड़क जो होते हैं 4। ठीक, 4 इसका मतलब ऊपरी जबड़ा जो ऊपर होते हैं 4 होते हैं, नीचे 4 होते हैं। ठीक, और अग्र चौड़क भी ऊपर 4 होते हैं, नीचे 4 होते हैं। यहाँ पे 6 है बेटा, सॉरी हम 4 बोल दिए। रदनक ऊपर 2 होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 4 कृंतक होते हैं जिससे चीड़ फाड़ का काम करते हैं ना। 4 ऊपर के होते हैं, 4 नीचे के होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 4 4 8 8 8 16 16 6 कितना हुआ? 16 4 20 20 6 12 और ये 20 10 30 32, तो कितने हुए? 32। टोटल कितने हुए स्थायी दांत की संख्या? 32, मतलब 32 हुए। ठीक, उसके बाद आता है, आइए पढ़ते हैं। 1 मिनट, अब याद कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास नहीं है कोई माध्यम। अस्थायी दांत कौन कौन से होते हैं? जब चौड़क, रदनक, कृंतक। चौड़क 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, और रदनक 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं, कृंतक 4 ऊपर 4 नीचे। और वही इतने स्थायी दांत में भी होते हैं, सिर्फ इसमें अग्र चौड़क दांत जो होते हैं वो 4 4 होते हैं, और चौड़क दांत जो होते हैं 6 6 होते हैं। ठीक, याद कर लेना। ओके, सबसे पहले निकलने वाले 2 निचले बीच के कृंतक दांत होते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं बीच के। आपके देखे होंगे बच्चे का जब सबसे पहले दांत आता है तो बीच का 2 2 दांत आता है ना, 2 निचले 2 ऊपर के, तो ये कृंतक दांत होते हैं। ठीक, जो 6-8 माह की उम्र में बाहर आते हैं, इसके बाद ऊपर के बगल में के कृंतक दांत निकलते हैं। अभी कृंतक दांत 1 वर्ष की उम्र तक निकल जाने चाहिए। उनके ऊपरी सिरे छेनी के आकार के होते हैं। ठीक, जो कि भोज्य पदार्थों को काट सकते हैं, और 6 वर्ष की उम्र तक पहला दांत निकलता है। ठीक, इसके बाद कृंतक दांत गिर जाते हैं। उसके निचले जबड़े में धीरे धीरे बढ़ रहे अस्थायी दांत बाहर आने लगते हैं। ठीक, जो स्थायी दांत होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। सर्वप्रथम दोनों ओर के दांतों के पीछे एक चौड़क दांत निकलता है, फिर अग्र चौड़क तथा रदनक बाहर आता है, और 12वें वर्ष में द्वितीय चौड़क निकलते हैं, जबकि अंत में अंतिम चौड़क या अक्लडार निकलते हैं। दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। याद रखना, दांत के कार्य क्या है? तो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं दांत। ठीक, तो छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।